अभी एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो क्या हो, आपको दिल में छपा रहे, हमें पढ़ना है, खाली टाइम मिले उसे रिवीजन करते रहे। लेकिन आजकल का यंग जनरेशन इधर उधर बिगड़ गया है, लाल पीला हरा में चला गया है। तो उस चीजों से भी बच के रहना है। यहाँ पर रात को 12 बजे के बाद उसी की याद आती है जो जिंदगी में 12 बजा दिया होता है। अजीब जनरेशन, मतलब यंग जनरेशन से खास करके कहेंगे अपनी लाइफ एम्बुलेंस की तरह कर दिया है, घायल दिल लेके घूम रहा है। इसे क्या है, क्यों परेशान हो? ये सब चीजों में, ये सब चीजों से बच के रहा कीजिए। अभी आगे बढ़ने की उम्र है, लाइफ में 75 आएंगे, 75 जाएंगे, जिंदगी भर साथ वही देगा जिसे पापा खोज के लाएंगे। तो यंग जनरेशन इस पे ध्यान दे। और लड़कियां थोड़ी सी समझदारी से, किसी से बात करने से पहले, हाथ थामने से पहले सोच समझ के, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। यंग जनरेशन में लोग थोड़ा सा भटक जाते हैं, ये उम्र की ही दोष है। लेकिन इसमें क्या है ना कि समझदारी और समय दोनों में उल्टा संबंध है। जब तक समय रहता है समझदारी नहीं आती है, जब समझदारी आती है समय निकल चुका रहता है। बुढ़ापे में समझदारी आके क्या करिएगा? और सक्सेस इंसान की एक पहचान देखिएगा, समय रहते उसमें समझदारी आ जाती है। और सफलता कुछ त्याग मांगती है, सफलता कुछ त्याग मांगती है, आपको देना पड़ेगा। आपको फैशन से, लग्जरी से, आराम से हटना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से हटना पड़ेगा। कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता हाथ नहीं लगती है, याद रखिएगा। अगर आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे सफल नहीं होंगे। एक हवाई जहाज का सबसे कंफर्ट जोन एयरपोर्ट होता है, शांति से बैठा है, नो रिस्क, कुछ भी नहीं हो सकता है। बट अगर वो एयरपोर्ट पे खड़ा रहे तो उसकी अहमियत है जीरो। उसको अपनी अहमियत साबित करने के लिए उड़ना पड़ेगा, बादलों को चीरना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, तब जाके वो सबसे अव्वल कहलाएगा, सबसे प्रथम कहलाएगा। अतः आपको भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजों से हटना पड़ेगा। नींद, आराम, शौक, मोबाइल सबको त्यागना पड़ेगा। और एक साल कुछ समय के लिए त्यागिए, फिर पूरी जिंदगी आपको देखिएगा, पूरी दुनिया मिसाल देगी आपको। और ये इंडिया है, यहाँ सफल हो गए तो बिना जाने वाले लोग भी कहेंगे कि मतलब बहुत अच्छे थे। हाँ, अभी हम भी सुन रहे थे कि पता नहीं कहां से हम पीजी किए हुए हैं, हमको भी पहली बार पता चला। और पता नहीं कहां के हम रहने वाले हैं। और मतलब समझ रहे ना? अच्छा, लेकिन अगर आप स्लाइटली सोचिए, अगर एक नंबर से भी अगर आप पीछे छूट गए ना, दुनिया आपको कुछ नहीं समझेगी। सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपको ताने मारने आएंगे, याद रखिएगा। इसलिए अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझा ना? इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है। काबिल बनना है मतलब बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। तो मेरे जेब में चंद सुराख क्या हुई, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। तो थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना है इन सब चीजों में। और यंग जनरेशन स्टूडेंट से कहेंगे कि दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के छोड़ेगी। और मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर जाइए और अपने कंफर्ट जोन को त्यागिए। अपने लुक पर ध्यान मत दो, अपने बुक पर ध्यान दो। लुक पर ध्यान देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन अगर बुक पे ध्यान दिए तो लुक वाले पीछे रहेंगे, समझ रहा है? आज गर्दन झुका के पढ़ लो, वादा करते हैं कल जिले में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर आज आराम खोजिएगा तो पूरी जिंदगी संघर्ष करने के लिए सफल होइए। देखिए, इंसान दो तरह से सफल होता है, एक शारीरिक श्रम करके और एक मानसिक श्रम करके। एक मजदूर होता है, वो अपना शारीरिक श्रम करता है, लेकिन उसका लॉस समझिए क्या होता है। उसको तो तुरंत मिल जाएगा, 18 साल का हुआ कि नहीं, मजदूरी चालू कर दिया, उसको तो पैसे मिल जाएगा। लेकिन सोचिए लॉन्ग टाइम लॉस, जैसे जैसे वो बूढ़ा होगा लोग उसे रिजेक्ट करते जाएंगे, उसकी वैल्यू गिरते जाएगी। आप अपने यहाँ बूढ़ा मजदूर अवॉइड करते हैं कि कहाँ से काम कर पाए, लेकिन सोचिए अगर उसी के साथ पढ़ा लड़का 18 साल की जगह 22 साल पे जॉब लगता है या पढ़ लिख लेता है
तो जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा, उसका कद बढ़ेगा, उसकी पैसे बढ़ेंगे, रुतबा बढ़ेगा, लोग उसको अपने यहाँ बुलाएंगे यहाँ पर। तो इतना बड़ा फायदा है एजुकेशन का। टाइम लेता है तो लौटाता भी तो है। लोग थोड़ा सा पैसा शेयर बाजार में लगा देते हैं जिसका कभी कभी रिटर्न आता है। एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लाइफ टाइम रिटर्न देता है, और इसमें डूबने का भी चांस नहीं है कि शेयर नीचे जाएगा। इसका शेयर कभी नीचे नहीं जाता है आपको। और ना एक चीज और, हम स्टूडेंट से हमारी पर्सनल शिकायत है कि एक वर्ड होता है ये कमजोर स्टूडेंट है, और एक वर्ड होता है ये तेज स्टूडेंट है। ये शब्द आप बंद कीजिए। कमजोर स्टूडेंट नहीं होता है, लापरवाह स्टूडेंट होता है। लापरवाह तो हम नीचे का नीचे से जोड़ देते थे, ऊपर का ऊपर से जोड़ देते। उसमें तो एलसीएम लेना होता है। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हमारे टीचर सब जो थे, अरे भैया ये क्या कर रहा है, हमको डर लगेगा। हमको डर लगता था टीचर से। कुछ टीचर का नाम हम लोग ये मनाते थे, भैया ये टीचर का ट्रांसफर हो जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए। ऐसा मनाते थे, डर लगता। अभी हम कुछ देर पहले न्यूज देख रहे थे, कुछ न्यूज, हम आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। तो उसमें बता रहा था कि कनाडा स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो कनाडा की यूनिवर्सिटी को $400 मिलियन का लॉस लगेगा। अब बताओ, ना किसी को डॉलर पता, ना किसी को मिलियन पता, वो बोल के चल गया $400 मिलियन। अरे काहे बोला यार, उससे अच्छा बोलता कि ज्यादा पैसे का लॉस लगेगा। अब यही नहीं समझ में आता है। तो टीचर को भी समझना चाहिए कि स्टूडेंट को कम से कम मेहनत करना पड़े। अच्छा, जिसने बोला है $400 मिलियन, वो क्या उम्मीद किया है? एजम्पशन की दुनिया से ना बड़ी परेशानी है। भाई आप सीधे डॉलर को कन्वर्ट करो, आप मिलियन को कन्वर्ट करो यहाँ पर। तो टीचर भी यही करते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट तो ऐसा कर लेगा, तो स्टूडेंट कर लेगा तो आपको बाहर भी कर देगा, जाइए आपकी जरूरत नहीं, जाइए। जब सब हम ही कर लेंगे तो आए काहे लिए हैं आप वहां पर? नहीं समझे? काहे को आपको इतना रेस्पेक्ट और ये गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, अरे काहे को भैया, काहे को यहाँ पे आके? एक हमारे टीचर ने बर्नौली का थ्योरी पढ़ाए थे, असमान अनुप्रस्थ दाब की नली में अगर कोई आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है, अरे सर दर्द कर गया। अरे सीधा बोलो भैया, स्पीड बढ़ाओगे तो प्रेशर घट जाएगा। काहे को कहानी सुना रहे हो? नहीं सुनना हमको, नहीं समझ में आया? तो एक अपने टीचर्स को भी कहिएगा, सर हम मेहनत करने को तैयार हैं, आप भी घर से मेहनत करके आइए। जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर होता है, देखिएगा उसको पता होता है कि कैसे फिल्म को रोचकता बताना है। अगर भूत वाला सीन आएगा तो देखिएगा हीरोइन सांस लेने लगेगी, समझा? अचानक इधर से घूमेगी ऐसे, इधर कोई उसको चेहरा दिखो, रे भागो यहाँ से। तो ये टीचर की, ये एक फिल्म डायरेक्टर की कल्पनाएं हैं कि कैसे एक फिल्म को हम जिंदा कर सकते हैं पर्दे पर। उसके लिए वो 6 महीना साल भर मेहनत करता है। और यहाँ टीचर क्लास में घुसता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बच्चों कहाँ तक पढ़ाए थे? अरे फिल्म खराब हो जाएगी आपकी। समझा गया? अगर आप फेल होते हैं तो उसमें टीचर का भी योगदान है। जब स्टूडेंट टॉप करता है तो टीचर कॉलर उठा के कहते हैं कि मेरा स्टूडेंट था। तो फेल होता है तो कहिए ना कि मेरा स्टूडेंट था। नहीं समझे? तो अगर आपको पढ़ने में कमजोर है तो उसके एक हिस्से का जिम्मेदार और कौन भी है? तो भैया टीचर लोग अगर नाराज हो जाएंगे तो हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये है, एक अच्छा टीचर स्टूडेंट का अच्छा दोस्त होता है। आज भी हम अपने गांव में जाते हैं तो कुछ टीचर तो हमारे पढ़ाए जो अब नहीं रहे, स्वर्गवास हो गए, भगवान। हम लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ा। हम लोग के कुछ पुराने टीचर थे, अब कितना एक सर्टेन एज होता है किसी चीज। कुछ टीचर जो हैं आज भी उनके प्रति दिल से रिस्पेक्ट बनता है कि अगर वो चौराहे पे भी मिले हमें कहीं भी तो दंडवत प्रणाम करेंगे। और आज भी कुछ टीचरों ने ईमानदारी से नहीं पढ़ाया तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आदमी साइड हो जाता है। भाई एक बात बताइए, माँ के इतना रिस्पेक्ट क्यों होता है? क्योंकि माँ त्याग करके बच्चे को पालती है, और अगर त्याग नहीं करेगी तो माँ का भी रिस्पेक्ट नहीं है। नहीं समझे? आखिर माँ क्यों है? अपना सब कुछ त्याग देती है एक बच्चे के लिए, तभी तो समर्पण के प्रति होता है। अब आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप खोजिएगा कि आपका कोई रिस्पेक्ट करे।
लाइफ में आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ ही याद रहे होंगे। क्यों? सोचें कभी, लाइफ को चेंज कर दिया उन लोगों ने, समझा ना? तो एक टीचर को भी हम कहते हैं और स्टूडेंट को भी कहते हैं 1:3 का रेशियो फॉलो कीजिएगा। अगर क्लास में 1 घंटा पढ़ रहे हैं ना, तो उसके लिए 3 घंटा घर से पढ़ के आइएगा। और टीचर भी 1 घंटा क्लास पढ़ाने आ रहे हैं ना, तो 3 घंटा घर से मेहनत करके आइएगा। फिर देखिए, पढ़ाई से प्यार ना हो जाए तो कहिएगा। पढ़ाई जैसे चीज को इंटरेस्टिंग के बोझ बना के रख दिया यहां पर। सीएम सर, आपके कार्यक्रम को तो लेट नहीं हो रहा है? ठीक सर। नहीं, एक्चुअली इतनी व्यस्तता रहती है कि सर आपको स्टूडेंट के लिए आए, ये तो स्टूडेंट का सौभाग्य है सर, जो आप इतने व्यस्त कार्यक्रम में ले गए। बड़ी जिम्मेदारी रहती है एक्चुअली। ये अभी स्टूडेंट लाइफ में ना अभी नहीं समझ में आता है कि जिम्मेदारी क्या चीज होती है। वहां से यहां नहीं समझ में आता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या है? अगर आप कहीं हैं तो इसका मतलब कहीं नहीं है। हम सिक्किम में हैं मतलब पटना नहीं है, वहां काम रुका होगा। ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी नहीं समझ में आता है किसी को। सर यहां है तो कहीं काम रुका होगा, पेंडिंग होगा कि सर आएंगे तो होगा। तो हम उस दर्द को फील किए हैं, इसलिए हम भी इस चीज को समझते हैं। और आप जितने स्टूडेंट लोग हैं, एक चीज याद रखिएगा, समय, वक्त, टाइम, समझते हैं टाइम? टाइम से खिलवाड़ मत कीजिएगा। इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं होता है। समय खुलेआम कहता है कि तुम आज मुझे बर्बाद करो, कसम खाते हैं कल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये जो बीत रहा है ना, ये केवल समय नहीं है, जिंदगी भी है। जिसे आप कह रहे हैं बीत गया, वो केवल समय नहीं है, याद रखिएगा, वो एक जीवन का हिस्सा है जो बीत गया, जो कभी नहीं आएगा। और समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा आपको समय देने जाए। इससे पहले कि समय पछताने से बेटर है अभी काम कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना, कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, सम टाइम लेटर बिकम नेवर। कहेंगे कि समय ऐसा नहीं होता है। समय बहुत बलवान चीज होता है। लोग कहते हैं समय के साथ जख्म भर जाता है, कुछ नहीं भरता है, हम उस जख्म के साथ जीना सीख लेते हैं। क्या हमारा जख्म भर गया? ये जो सिक्किम में जो आज तबाही आई थी, नहीं, हमने जीना सीख लिया उसके साथ। जो हमारी लोगों को तकलीफ नहीं समझ में आता है, लोगों वो हमारे जख्म नहीं भरे हैं, वो जख्म आज भी हरे हैं, हमें यादें हैं आज भी। और जब तक हम जीवित रहेंगे, हमें एक एक यादें रहेंगी कि हमने एक अपना जवान खोया, हमने अपने लोगों को खोया। लेकिन वक्त के साथ हम उन तकलीफों के साथ जीना सीख लेते हैं, न कि वो जख्म भरता है, कभी नहीं भरेगा। तो समाज को, आपको आगे बढ़ाना है, इस देश को। यहाँ पे सिक्किम चूंकि पहाड़ी एरिया है और पहाड़ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से ना कनेक्टिविटी, अब इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ट्रेन से कनेक्ट करती है, ट्रेन से। अब सिक्किम अगर ट्रेन से कनेक्ट रहता ना, तो बहुत ज्यादा कोरिलेट करता है पूरे स्टेट के साथ। अब वो फ्लाइट और ये रोडवेज एक मतलब बहुत कम लोग कनेक्ट करते हैं। ट्रेन जो है ना, डाइवर्सिटी का भी एक साइन है वहां पे। आपको भारत देखना है तो जनरल बॉगी में देखिए ट्रेन के, मतलब भारत की हर तरह की चीजें वहां देखने को मिलेगी। तो समय को ध्यान में रखना है आप लोगों को। समय को कभी भी बर्बाद होने नहीं दीजिएगा। यहाँ पर टालिएगा नहीं वर्क को। देखिए, कौन इंसान असफल होगा ना, उसकी एक सिंपल सी पहचान है, वो चीज को टाल देगा, बाद में करेंगे। और सफल लोगों को देखिएगा, चाहे जितना भी बिजी अल्लाह कर देते हैं, तुरंत कभी भी वक्त नहीं टालिएगा। जिसने कहा कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। तो आप लोग कभी, यंग जनरेशन है ना, अभी यंग जनरेशन में लगता है कि नहीं अरे हम कल करेंगे, बाद में करेंगे, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइफ में सबके स्ट्रगल आता है, समझागे कि नहीं आपके? तो स्ट्रगल सबके आना लाइफ में पार्ट है। और जिनके लाइफ में स्ट्रगल आ रहा है ना, उनको समझिएगा कि वो आगे चल के एक बहुत महान व्यक्ति बनने वाला है। क्योंकि ये ना महान लोगों की जिंदगी का हिस्सा होता है। फिल्म डायरेक्टर जब फिल्म बनाता है ना, तो फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बड़े हीरो को देता है। तो ऊपर वाले ने भी अगर आपको टफ रोल दिया है, मतलब बड़े हीरो हैं आप। अब आप फिल्में छोड़ के भाग जाएंगे तो हम क्या करें? कहां से सुपर हिट होने वाला है फिल्म? यहाँ पे डर जाता है। कुछ लड़कों को देखते ही आजकल सुसाइड रेशियो स्टूडेंट में क्या, अरे क्या बात करते हो? यहाँ पर सफलता, चांद सूरज को ग्रहण लगता है तो आदमी किस डेगची का मसाला है जी?
हम लोग क्या है, चांद सूरज को ग्रहण लगता है, सफल मुश्किलें आएंगी। अब भाग जाइएगा मैदान छोड़ के तो जीतेगा कौन? नहीं जीत सकते ना कभी भी। इसलिए कभी भी हार नहीं मानिएगा। गुच्छे की आखिरी चाबी भी ना ताला खोल देती है। कभी कभी थक जाइएगा यार, पूरा गुच्छा ट्राई कर दिया पे, एक थोड़ा सा कभी भी यंग जनरेशन को इस पे ज्यादा समय लग जाए। हम लोगों की भी लाइफ में भी स्ट्रगल आया था, और एक समय था कि हम लोग पटना में रूम ढूंढने गए तो रूम नहीं दे रहा था कोई। यहां तक भी हम लोगों ने सब स्ट्रगल देखा। तो क्या भाग जाएंगे? पटना में बम चला दिया गया हमारे ऊपर, ऑफिसे उड़िया गया हम लोग का। फिल्म में देखे थे हम, फिल्म में देखे थे, भागो यहां से, ये कम फी में पढ़ा रहा है, हम लोग का बिजनेस खत्म हो जाएगा, उड़ा दिया सब ऑफिस। हम देख रहे थे, अरे हम ऐसे सपना देख रहे हैं क्या यार, एक टीचर को क्यों उड़ा दिया तुम लोग यहाँ पर? भागना पड़ा हमको। तो एक कह रहा है सर पैर के पास आपके है, भागिए। एक फेंका था पैर के पास में था मेरे, वो नहीं फटा था, वो रिस्पेक्ट कर रहा था। अब हम लोग कोई पहचाने रहे तब तो हमको लगा क्या भैया, बाद में पता चला यही फटने वाला था। भाग गए, हम कहे भागो भैया यहाँ से। तो वहां से भी था इंसान को। तो क्या हम लोग भाग गए, स्ट्रगल छोड़ दिए? मम्मी को बताए नहीं थे। मम्मी को 2 साल बाद पता चला था। तो मम्मी कहेगी तुमको क्या हुआ था, बताया नहीं था हमको। अच्छा, माँ लोग ना बड़ा सेंसिटिव होती है, घबरा जाती है। आप कितने भी बड़े हो जाइएगा ना, तो माँ होती है। माँ की आंखें एक ऐसा आईना होती है ना, जिसमें बच्चे कभी बूढ़े ही नहीं होते, उनको अभी भी वही छोटे दिखते हैं। और माँ बाप की बातों पे थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए। इनकी आंखें कमजोर होती हैं, लेकिन निगाहें बहुत मजबूत होती है। 2 मिनट में इंसान पहचान जाता है। तो तजुर्बा होता है उनकी आंखों में, उन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो माँ बाप से सुना कीजिए। यहाँ पे अपने जितने लोग के दादा बाबा, ये लोग से सीखिए कुछ चीजें, उनके पास जीवन का अनुभव होता है वहां पर। लेकिन आजकल ना सेपरेट फैमिली होते जा रही है, तो हम लोग वो खोते जा रहे हैं। एक बच्चे के जिंदगी का पहला दोस्त दादा होता है, और एक दादा की जिंदगी का आखिरी दोस्त उसका पोता होता है। उसके बाद उस बुढ़ापे में कौन दोस्त बनने वाला होगा? तो ये कॉम्बिनेशन है हमारे इंडियन सोसाइटी का, कल्चर का यहाँ पर। तो इसे हमें संजो के रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कल्चर मायने रखता है। किसी कंट्री को बर्बाद करना है तो कल्चर बचा के रखना है। और इसमें तो सिक्किम के लोगों को सिखाने की जरूरत ही नहीं है, हमको सीखने की जरूरत है। इस सिक्किम के लोगों से आपने अपने कल्चर को बहुत अच्छे से बचा के, बाकी लोगों को ये इंटीग्रिटी सीखनी चाहिए यहाँ के लोगों के यहाँ से। तो कल्चर बचा के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे। तो चीजों को कभी भी ना नेग्लेक्ट नहीं। लोग आएंगे आपके बारे में, अगर आप जैसे आप सफल बनिएगा तो आपको लोग कहां, मतलब आपकी टांग खींचने वाले लोग आएंगे। तो इन लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गधों के रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा जानते हैं क्या है? जीतने के बाद भी गधा कहलाएंगे। इग्नोर कीजिए, आप इंसान है, डिटर्जेंट नहीं कि सफाई देते हुए चलिए। बोलने दो यहाँ पे, समझ आ गए कि नहीं? योर सक्सेस विल आंसर देम। आपकी कामयाबी उनके लिए सबसे बड़ा जवाब होगा यहाँ पर। हर एक सवाल का एक ही जवाब देना है, कामयाब बन के। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से ये आवाज आई थी कि तुम नहीं कर सकते। इसलिए लगन से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। हम लोगों को भी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। एक आदमी तो कह रहे थे कि लॉकडाउन में 2 महामारी आया, टीचर थे, कुछ कह रहे 2 महामारी आया, एक कोरोना एक खांसर। हम कहा है, कह रहे कमाना ही बंद हो गया। तो भाई एक एजुकेशन एक अधिकार है, और केवल एजुकेशन नहीं, जैसे हमने बताया ना, पानी नहीं, प्योर एंड मिनरल वाटर, उसी तरह से अच्छी और सस्ती एजुकेशन, पर ये आपका अधिकार है। और इसके लिए आप इतना बड़ा यूथ है, आप लोग तो मिसाल बनेंगे। उम्मीद करते हैं कि हम फिर आए ना तो आप में से किसी की कहानियां हम यहाँ आके सुनाए यहाँ पर। तो बेहतर होगा यहाँ पे कि आप लोग में से कल आए और पूरे राज्य का नाम रोशन करें यहाँ पर, जिससे बेहतर होगा यहाँ पे कहानी। देखिए, संघर्ष सबके लाइफ में आता है, ऐसा कोई नहीं हो सकता है जिसके ऊपर संघर्ष नहीं पड़ा। याद रखिएगा, उस पत्थर की पूजा कभी नहीं होती है जिसने कभी छीनी हथौड़ी की चोट ना खाई हो, क्योंकि मूर्ख बनने से पहले बहुत चोट खाना पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर आप चोट नहीं खा सकते हैं तो कभी मूर्ख नहीं बनेंगे और कभी आपकी पूजा नहीं होगी। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्ते सिक्किम। बहुत कुछ सीखने को मिला हमको यहाँ से, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला, यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों का साहस, बहुत बहुत इसके हम आभारी रहेंगे जो यहाँ के लोगों ने
जो हमें यहाँ प्यार दिया। सीएम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यूथ को इतना मोटिवेट किया, इतना इन लोग के लिए खड़े रहे सर, बहुत बहुत धन्यवाद।